जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों जरूरी होती है? आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ही चार धाम मानते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन में चार धाम की यात्रा करना क्यों जरूरी होता है और चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में चार धाम कौन से हैं? क्योंकि आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही चार धाम मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा ये सच नहीं है। क्योंकि हमारे पुराणों में वर्णित है कि चार धाम कौन से हैं और इन्हें भारत की चार विभिन्न दिशाओं में क्यों स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चार धाम की यात्रा का क्या महत्व है और चार धाम की यात्रा करना क्यों जरूरी होता है। इसके अलावा चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। मान्यता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। हमारे धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपस्थिति इन चार धामों में अलग अलग रूपों में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु जी स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वो ध्यान करते हैं और जगन्नाथपुरी में वो भोग का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रामेश्वरम धाम से इस चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम तट पर स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना की कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और समस्त वानर सेना के साथ लंका विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की उपासना की थी और तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम जी ने भगवान शिव जी से अनुरोध किया कि वो जन कल्याण के लिए सदैव इस शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहे। उनकी इस भक्तिपूर्ण प्रार्थना को भगवान शिव ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और तब से यह पवित्र शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप से प्रतिष्ठित हुआ। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगने की बात कही गई है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने श्री राम जी को भगवान शिव जी की उपासना करने की सलाह दी थी, परंतु द्वीप पर कोई शिवलिंग न होने के कारण भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए भेजा था। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही प्रस्थान कर गए, लेकिन वापस लौटने में उन्हें विलंब हो गया। इधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी के लौटने में देरी को देखते हुए
माता सीता जी ने समुद्र के किनारे से पड़ी रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। भगवान श्री राम जी ने इस शिवलिंग की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और बाद में हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य और भाव के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है, जिसकी उत्कृष्ट नक्काशी और विशाल स्थल इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के समीप समुद्र में आज भी प्राचीन पुल के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ये राम सेतु राम जी और उनकी वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था और इसे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं 4 धामों में से पवित्र बद्री धाम मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्राचीन वास्तुकला से निर्मित यह भव्य मंदिर लगभग 15 मीटर ऊंचा है। इसकी संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को ही बैकुंठ धाम कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के धामों में से एक है और इसे मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थल भी माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु जी की स्वयं प्रकट यानी कि स्वयंभू मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और इसके नामकरण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली थी, लेकिन भगवान विष्णु जी को अपने त्याग और योग के लिए एक उपयुक्त स्थान चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रोना शुरू कर दिया। जब माता पार्वती और भगवान शिव जी ने एक छोटे से बच्चे से उसके रोने का कारण पूछा तो मासूम बालक के रूप में भगवान विष्णु जी ने केदार भूमि को अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए मांग लिया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से रूठ गई थीं और उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु जी ने इस स्थान पर गहन तपस्या शुरू कर दी थी और ध्यान में लीन होने के कारण वो कठोर मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरी तरह से अनजान थे और तभी पत्नी धर्म निभाते हुए देवी महालक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लिया और अपनी शाखाओं से भगवान श्री हरि विष्णु जी को ढक लिया। देवी लक्ष्मी के इस प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर इस स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक मान्यता ये भी है कि जो भक्त यहाँ दर्शन कर लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में ही भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस स्थान को ब्रह्मकाल के नाम से भी जाना जाता है।
ब्रह्मकाल एक पवित्र ऊंची शिला है जहां पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चार धामों में से एक पुरी धाम यानी कि जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी और इस मंदिर में मुख्य रूप से तीन देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। पुरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा यहाँ की रथ यात्रा है, जो कि प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी लगभग जून जुलाई में आयोजित की जाती है। कलयुग में भगवान श्री में कृष्णा राज इंद्रदुम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वो उन्हें पुरी के समुद्र पर मिलें और एक दिव्य पेड़ से उनका विग्रह बनवाएं और इस मंदिर में प्रतिष्ठित करें। राजा इंद्रदुम्न भगवान जी की आज्ञा का पालन करते हुए एक कुशल बढ़ई यानी कि शिल्पकार की खोज में जुट गए। इसी दौरान उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जिन्होंने स्वयं इन विग्रहों को बनाने की इच्छा जताई। हालांकि उन वृद्ध ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वो विग्रहों को एक बंद कमरे में तैयार करेंगे और जब तक मूर्तियां पूर्ण न हो जाएं, तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने अंदर झांका या दरवाजा खोला तो मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। तब राजा इंद्रदुम्न ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वृद्ध ब्राह्मण मूर्तियों के निर्माण में जुट गए। शुरुआत में कमरे के अंदर से लगातार लकड़ी तराशने की आवाजें आती रहीं, जिससे सभी को विश्वास था कि मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कमरे से आवाजें आना बंद हो गईं। राजा और रानी को यह संदेह होने लगा कि कहीं उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई दिनों से कमरे के भीतर से कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। आखिरकार इस संदेह के कारण राजा इंद्रदुम्न ने कमरे का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया और जैसे ही दरवाजा खुला तो राजा ने देखा कि विग्रह अधूरे थे। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां के हाथ पैर पूरी तरह से नहीं बने थे और उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि वह रहस्यमयी वृद्ध कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं देव शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी शर्त तोड़ी जाने के कारण वह अधूरी मूर्तियां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि राजा ने इसे भी ईश्वर की एक लीला माना और उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। और यही कारण है कि आज जगन्नाथ मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं है, बल्कि यहाँ पर विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित हैं। वर्तमान में जो मंदिर भक्तों को दिखाई देता है, उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इतिहास में इस मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसलिए
यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर स्थित दूरदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्वितीय है। पुरी में किसी भी स्थान से इस चक्र को देखें, ये हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि वो सीधा हमारी ओर ही देख रहा है। इस रहस्यमयी संरचना को नील चक्र भी कहा जाता है और ये अष्ट धातु से निर्मित है। इस अद्भुत रहस्य और दिव्य मान्यताओं के कारण जगन्नाथपुरी को हिंदू धर्म का एक अनमोल आस्था केंद्र माना जाता है, जहां भक्तों की श्रद्धा और भक्ति हर वर्ष लाखों की संख्या में उन्हें वहां खींच लाती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं चार धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर की। यह एक भव्य मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण जी का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये न केवल भगवान श्री कृष्ण जी के शासित राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने भी यहाँ पर शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारका की स्थापना क्यों करनी पड़ी थी। इसके पीछे की एक रोचक और ऐतिहासिक कथा छिपी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर मगध राजा जरासंध ने इस बात पर क्रोधित होकर यादव वंश का संहार करने का संकल्प लिया। अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए जरासंध बार बार मथुरा और यादवों पर आक्रमण करता रहा, जिससे नगरवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंत में यादवों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और सभी यादवों के लिए एक सुरक्षित नई नगरी बसाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी की स्थापना करने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य वास्तु और शिल्प कौशल का प्रयोग करते हुए मात्र एक ही रात में इस भव्य और अवैध नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने साथ सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए और वहां से अपना शासन संभाला। उन्होंने द्वारका नगरी में पूरे 36 वर्ष तक राज किया। जब श्री कृष्ण जी अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया, तो एक अद्भुत घटना घटी और भगवान श्री कृष्ण जी की ये स्वर्णिम स्वतः समुद्र में समा गई और अंत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर ही शेष बचा रहा। मान्यता है कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर मौजूद है और समय समय पर कई पुरातात्विक खोजों में इसके प्रमाण मिलने के दावे भी किए जाते हैं। हालांकि इस विषय पर सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। कहते हैं कि जब द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी के परपोते ब्रजासन ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज भी द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला है और इसमें 2 मुख्य द्वार हैं, जिसे स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 157 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है और इसके शिखर की ऊंचाई 45 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक चिन्ह अंकित है।
इस ध्वज की सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि यह इतना विशाल है कि इससे 10 किलोमीटर की दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर एक ध्वज परिवर्तन के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में एक होते हैं और इसे देखने मात्र से स्वयं को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि चार धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ये यात्रा हर हिंदू को अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ देव दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और धर्म की गहराई को समझने का अवसर होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।